पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग के बाद भगवान श्री कृष्ण यहाँ भगवान जगन्नाथ के रूप में निवास करते हैं और इस मंदिर से जुड़ी है कुछ ऐसी बातें, घटनाएं जो अपने आप में खास और अद्भुत और रहस्यमयी है। इस मंदिर से ही जुड़ा है भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य, उनके आज भी जिंदा दिल का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी वो बातें जो सैकड़ों सालों से बनी हुई है रहस्य। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें और इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे भारतवर्ष में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में कुछ रहस्य, कुछ चमत्कार छुपाए हुए हैं। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं और इस मंदिर के साथ जुड़ी हैं ऐसी कई कहानियां जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। साइंस भी इस मंदिर के रहस्यों को समझ नहीं पाती है और वैज्ञानिक भी इसके आगे नतमस्तक होते हैं। वीडियो में बात करेंगे आज जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। प्रथम रहस्य, मंदिर के झंडे का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत या चीज या इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी है। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। ऐसा नियम है कि अगर किसी एक दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। और सबसे अनोखी बात यह है कि ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इस ध्वज को उल्टा चढ़कर बदला जाता है और इस ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र बना है। जब ये ध्वज लहराता है तो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा रहस्य, सुदर्शन चक्र का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। ऐसा कहा जाता है कि पुरी में आप किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो उसका मुंह आपको अपनी तरफ ही नजर आता है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। अष्ट धातु से बने इस चक्र को काफी पवित्र और शुभ माना जाता है। तीसरा रहस्य, हवा की दिशा। सामान्यतः नॉर्मल दिनों में हवा समुद्र तट से जमीन की ओर चलती है और शाम को इसके विपरीत होता है, लेकिन पुरी में इसका बिल्कुल विपरीत है। यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है। चौथा रहस्य, गुंबद के ऊपर नहीं उड़ता कोई पंछी। हमने अक्सर मंदिरों और मस्जिदों के पास पक्षियों को उड़ते हुए देखा है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में गुंबद के पास कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखाई देता। आज तक किसी ने भी पक्षियों को उड़ते हुए नहीं देखा है। यहाँ तक कि भी किसी विमान को भी यहाँ नहीं उड़ाया जाता है, लेकिन कोई भी नहीं जानता है कि इसके पीछे क्या रहस्य है। पांचवा रहस्य, सिंह द्वार का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर में समुद्र किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है जब तक सिंह द्वार में आप कदम अंदर नहीं रखते हैं तब तक समुद्र की लहरों की आवाज़ आपको सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज़ गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही आपका पहला कदम बाहर निकलता है समुद्र की लहरों की आवाज़ फिर से आने लगती है। छठा रहस्य, हर 12 साल में बदली जाती हैं मूर्तियाँ। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियाँ, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ हर साल हर 12 साल में बदली जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह
नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और उन मूर्तियों का रंग रूप और साइज पहले मूर्तियों की जैसा ही होता है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी लगा दी जाती है। सिर्फ मूर्ति बदलने वाले पुजारी को ही मंदिर में जाने की इजाज़त होती है और पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदलती है और ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। सातवां रहस्य, क्या है ब्रह्म पदार्थ? ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन ये ब्रह्म पदार्थ क्या है इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से ही हैं, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता कि ये ब्रह्म पदार्थ क्या है। मान्यता ये है कि यह ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने अपनी आँख से देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पदार्थ को देखने वाले के उसके सामने ही चीथड़े उड़ जाएंगे। ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण भगवान से जोड़कर देखा जाता है। ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियाँ जरूर है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता है। आठवां रहस्य, मंदिर की रसोई का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी दिन रात काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाए, कभी किसी के लिए प्रसाद कम नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है उसे लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है और इनको एक के ऊपर एक करके रखा जाता है। 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रख दिए जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का होता है, उसमें प्रसाद सबसे पहले बनकर तैयार होता है। इसके बाद नीचे वाले बर्तनों में प्रसाद तैयार होता है। 9वां रहस्य, भगवान जगन्नाथ के खजाने की गुम चाबी। जगन्नाथ मंदिर की संपत्ति करीब 250 करोड़ के आसपास है और मंदिर की वार्षिक आय करीब 50 करोड़ है। लेकिन कहा जाता है कि मंदिर का खजाना इससे भी कहीं ज़्यादा है। ऐसी धारणा है कि जितनी इस मंदिर की ऊंचाई है उतना ही गहरा है इसका खजाना, जिसमें सोना, रत्न, हीरे, जवाहरात भरे हुए हैं। लेकिन अब इस खजाने की चाबी गुम गई है, गायब हो गई है। आप भी मंदिर के ये रहस्य जानकर हैरान रह गए होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।